राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रलय के पश्चात ये कारणों के जल में भगवान नारायण का शयन वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय योगेश्वर भगवान नारायण 7 मूर्ति शिखा वाले अग्नि देव का रूप धारण करके अपनी प्रज्वलित किरणों द्वारा समुद्रों का जल सोख लेते। सारे समुद्र, नदियों, कूपों और पर्वतों का संपूर्ण जल अपनी किरणों द्वारा पीकर पृथ्वी के सहस्त्रों टुकड़े करके उसे रसातल में ले जाकर वह रसातल का भी सारा उत्तम रस पी लेते हैं। जल में कलेद, गीलापन की सृष्टि करते हुए वे प्राणियों को निश्चित रूप से और जो कुछ देते हैं वह सब प्रलय काल में वही कमल नयन पुरुषोत्तम उनसे ले लेते हैं। वह श्री हरि बलवान वायु होकर संपूर्ण जगत को कंपित करते हुए उस वायु के द्वारा ही देवताओं में प्राण संचार करते हैं। तदंतर देवताओं तथा समस्त देहधारियों की जो सारी इंद्रियां है तथा जो अन्य विषय आदि है उनकी जहाँ से उत्पत्ति हुई है वह उसी कारण तत्व में लीन हो जाते हैं। गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर ये तीनों गुण पृथ्वी के आश्रित है। जिह्वा, रस और कलेद ये जल के आश्रित रहने वाले गुण। रूप, नेत्र और पाक ये अग्नि के आश्रित रहने वाले गुण। स्पर्श, प्राण और चेष्टा ये वायु के आश्रित रहने वाले गुण। शब्द, श्रवणेन्द्रिय और आकाश ये शब्द के आश्रित रहने वाले गुण। ये सब के सब परमेष्टि एवं वर्णीय भगवान ऋषिकेश के आश्रित होते हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से उनकी किरणों से आवेशित हो वे देव गुण, इंद्रिय समुदाय आदि वायु से आकर्षित हो एक दूसरे के आश्रित होने से परस्पर संघर्ष करने लगे। उनके संघर्ष से प्रकट हुई अग्नि 100 स्थान में जल उठी और महाभयंकर संवर्तक अग्नि के रूप में उद्भासित होने लगी। उसने संपूर्ण लोगों को जलाकर भस्म कर दिया। उस संवर्तक अग्नि ने पर्वत, वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, तृण, दिव्य विमान, नाना प्रकार के नगर, पुण्य आश्रम या दिव्य शोभा से संपन्न मंदिर तथा अन्य जो आश्रय लेने योग्य स्थान उन सबको दग्ध कर डाला। तत्पश्चात लोक गुरु श्री हरि ने भस्मीभूत हुए उन समस्त लोगों को पुनः जल का संयोग कराने वाले उपाय से बुझा दिया। सहस्त्रों नेत्र वाले उन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने महान मेघ बनकर दिव्य जल रूपी अभिषेक से पृथ्वी को तृप्त किया। दूध के समान स्वादिष्ट, उत्तम, कल्याणकारी एवं पवित्र उस जल से वह जलती हुई पृथ्वी पूर्णतः शांत हो गई। पर्वत और वृक्ष आदि जल से आच्छादित हो सब ओर से जल ही जल धारण किए रहे और कारणों के जल में विलीन होकर सब प्रकार के प्राणियों से शून्य हो गए। 5 महाभूत भी उन अमित बलशाली भगवान विष्णु में प्रविष्ट हो गए। जब सूर्य, वायु, आकाश का भी सूक्ष्म परमात्म तत्व में लय हो गया, जीव जंतु का सर्वथा अभाव हो गया, तब वो एकमात्र अमित बुद्धिमान सनातन पुरुष श्री हरि अपने किसी अनिवर्चनीय पुरातन रूप का आश्रय पहले के जल का शोषण और पान करके उस दिव्य कारणव के जल में निवास करने लगे। वह योगी श्री हरि योग का आश्रय ले कारणों के जल में रहने लगे। वहाँ रहते हुए
उनके 77 अयुत वर्ष व्यतीत हो गए। इन अव्यक्त परमेश्वर को कोई भी व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। जन्मेजय ने पूछा, जिसका यहाँ वर्णन किया गया है, इस कारणों की विधि अवधि क्या है, अर्थात भगवान उसमें कब तक निवास करते हैं, यह पुरुष कौन है, इसके योग का स्वरूप क्या है और योगवान योगेश्वर कौन है। वैशंपायन जी ने कहा, वे भगवान इतने समय तक एकारणों विधि का पालन करेंगे, अर्थात इतने समय तक ही एकारणों के जल में रहेंगे, यह कोई नहीं जानता। यह पुरुष अनिवर्चनीय है, न तो वह परमाता है, न दृष्टा है, न विज्ञाता है और न तटस्थ ही है। इन सबसे सर्वथा विलक्षण है। उसे उस परमेश्वर देव के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता, इसलिए उसका योग भी अनिवर्चनीय है। जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और वायु को प्रकाशित करते हुए समस्त भुवनों में विचरने वाले सुरेश्वर प्रजापति वेदनिष्ठ महामुनि पितामह ब्रह्मा को विज्ञान का उपदेश दिया, वह सबकी उत्पत्ति के कारणभूत भगवान योगवान योगेश्वर है। उन्होंने ही एकारणों के जल में शयन करना पसंद किया। एकारणों में भगवान और मार्कंडेय जी का संवाद। वैशंपायन जी का तो जन्मेजय आत्मस्वरूप को प्रकाशित करने वाले तप से संपन्न सर्वसमर्थ रजोगुण रहित महातेजस्वी महाबाहु अविनाशी भगवान नारायण हरि ने इस प्रकार संपूर्ण जगत के एकारणों में को जाने पर संपूर्ण जल को आच्छादित करके उसमें शयन किया। ये वही भगवान है जिन्हें विधान पुरुष अविनाशी ब्रह्म के रूप में जानते हैं। वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का आश्रय लेकर वहाँ सोते थे। जिस परम तत्व को यज्ञ पुरुष के नाम से कहा गया है तथा पुरुष नाम से प्रसिद्ध जो अन्य वस्तुएं है, वे सब पुरुषोत्तम श्री हरि ही है। यज्ञ में तत्पर रहने वाले जो ब्राह्मण ऋत्विज कहलाते हैं, तो उन्हीं परमात्मा श्री हरि के श्री विग्रह से पूर्व काल में प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने उनको किस तरह प्रकट किया यह बताता हूँ, सुनो। भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा और सामगान करने वाले उद्गाता को अपने मुख से उत्पन्न किया होता और अधर्व की सृष्टि अपनी दोनों भुजाओं से की। वेदाध्ययन करने के कारण ब्रह्मणा तत्सी नाम वाला ब्राह्मण उन्हीं से प्रकट हुआ। उन्हीं ने प्रस्तोता और मैत्रावरुण नामक प्रास्ता की सृष्टि करके प्रतिप्रस्थता को उत्पन्न किया। भारत उन्हीं भगवान ने उदर से प्रतिहर्ता और पोता की सृष्टि की। भरतनंदन उन्हीं ने मन और उरु से अच्छा वाक और निष्ठा को उत्पन्न किया। दोनों हाथों से आगिद्ध और यज्ञ संबंधी सुब्रह्म को उत्पन्न किया। भुजाओं से ग्राह स्तोता और यज्ञ संबंधी पुण्यता की सृष्टि की। इस प्रकार इन जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने संपूर्ण यज्ञ कर्मों का उपदेश देने वाले 16 उत्तम ऋत्विजों की सृष्टि की। यही वेदमय और यज्ञ सम्मित पुरुष है। 6 अंकों उपनिषदों और कर्मकांड सहित संपूर्ण वेद भी इन्हीं के स्वरूप है। जब वे एकारणों के जल में शयन करते थे, उस समय जो आश्चर्य घटना घटित हुई थी, उससे मुनिवर मार्कंडेय जी ने ठीक अनुभव किया था। ऐसा सुना जाता है, महामुनि मार्कंडेय ने उन भगवान श्री हरि के उदर में ही जवान से बूढ़े हो गए थे। उन भगवान के ही उत्तम तेज से मार्कंडेय जी को अनेक 77 वर्षों की आयु प्राप्त हुई। इस तरह वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान के उदर में ही भूमंडल के तीर्थों में विचरते रहे। उन्होंने
वहाँ पवित्र आश्रमों, तीर्थों, देवालयों, देशों, विचित्र राष्ट्रों और नाना प्रकार के नगरों का दर्शन किया। तत्पश्चात वे घोर तपस्या का अरसे ले जप और होम में संलग्न होकर अत्यंत दुर्बल हो गए। इसके बाद एक दिन मार्कंडेय जी धीरे से भगवान के मुख से बाहर निकल आए। देव माया से मोहित होकर वे अपना निकलना नहीं जान सके। भगवान के मुख से निकलकर मार्कंडेय जी एकार्णों के जल में आ गए। फिर तो उन्होंने अपने आप को सब ओर से अंधकार से आच्छादन देखा। अब उनके मन में बड़ा भारी भय हुआ। अपने जीवन के लिए भी संशय उत्पन्न हो गया, परंतु भगवान के दर्शन से उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे बड़े विस्मय में पड़ गए थे। वह मार्कंडेय मुनि अत्यंत शंकित हो मध्यस्थ की भांति इस प्रकार विचार करने लगे, मेरी यह चिंता क्या है? मुझे मोह हो गया या स्वप्न का अनुभव हो रहा है? निश्चय ही मेरा यह भाव चिंता, मोह और स्वप्न में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि ऐसी असंबंध और अयुक्त बात कभी सत्य नहीं हो सकती। जहाँ चंद्रमा, सूर्य और वायु का दर्शन नहीं होता, पर्वत और भूतल आच्छन्न हो गए हैं, ऐसा यह कौन सा लोक है? इसी चिंता में डूबे हुए मार्कंडेय जी खड़े रहे। वहाँ उन्होंने महासागर के मध्य में मग्न होकर सोए हुए एक पर्वताकार पुरुष को भी देखा, जो सजल जलधर के समान जान पड़ता था। वह पुरुष अपने तेज से तप सा रहा था, अपनी दीप्ति से उद्भासित सा होता था, गंभीरता के कारण जागता से जान पड़ता था और सर्प के समान कुछ बांस ले रहा था। वे मुनि आश्चर्य से चकित होकर ज्यों ही भगवान के पास यह पूछने के लिए आए कि आप कौन हैं, त्यों ही फिर धीरे से भगवान के उदर में पहुंचा दिए गए। पुनः उनकी कुछ में प्रवेश करने पर मार्कंडेय जी सुस्थिर हुए। वे कारणों की घटना को स्वप्न दर्शन समझते हुए फिर इधर उधर विचरने लगे। वे पहले की ही भांति पृथ्वी पर घूमने और भूतल तथा स्वर्ग के पवित्र पुण्य तीर्थों का दर्शन करने लगे। उन्होंने भगवान के उदर में स्थित हुए सैकड़ों यज्ञ संबंधी ब्राह्मणों और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले योग के अनुष्ठान में लगे हुए यजमानों को देखा। ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम उत्तम रीति से शास्त्रों मर्यादा का अनुसरण करते थे। महामुनि मार्कंडेय 1,00,000 वर्षों तक सारी पृथ्वी पर विचरते रहे, परंतु कहीं भी उन्हें भगवान के उदर का अंत नहीं दिखाई दिया। तदंतर किसी दिन वे फिर भगवान के मुख से बाहर निकल गए। वहाँ अव्यक्त एवं भीषण जगत में जहाँ समस्त प्राणियों का अभाव था, उन्होंने एकार्ण के जल में, जिसका भीतरी भाग कोहरे से घिरा हुआ था, बरगद की शाखा पर एक बालक को सोते देखा। फिर वे आश्चर्यचकित और कौतूहल युक्त होकर खड़े रह गए। उस सूर्य के समान तेजस्वी बालक के पास न जा सके। उन्होंने जल के समीप एकांत में खड़े होकर सोचा कि मैंने पहले कभी ऐसा आश्चर्य नहीं देखा था। यह विचार करते हुए देव माया के प्रभाव से शंकित हो गए। अगाध एवं सुस्थिर जल वाले कारणों में तैरते हुए मार्कंडेय मुनि श्रम से भयभीत हो रहे थे। उन्हें वहाँ तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। इतने में ही योग से बालक रूप हुए हंस रूप भगवान पुरुषोत्तम ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा। श्री भगवान बोले, बेटा डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है, यहीं मेरे निकट चले आओ। धीर मुनि मार्कंडेय, तुम बालक हो, अतः शर्म से पीड़ित हो रहे हो। मार्कंडेय जी ने कहा, कौन मेरी तपस्या तथा अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु वाली अवस्था का तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? देवताओं के यहाँ भी यह आचार प्रचलित है कि साक्षात लोकनाथ ब्रह्मा जी भी मुझे दीर्घायु कहते, मेरा नाम नहीं लेते हैं। किसने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, जो आज मुझे घोर शिरा के तप का तिरस्कार करता मुझे मार्कंडेय कहकर अपनी मौत देखना चाहता है?
वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, जब महामुनि मार्कंडेय के क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोल रहे थे, उसमें भगवान ने पुनः अपने शरणागत भक्त इन महर्षियों से कहा। श्री भगवान ने बोले, बस मैं तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु हृषिकेश हूँ। तुम्हें दीर्घायु प्रदान करने वाला पुरातन पुरुष मैं ही हूँ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? पूर्व काल में पुत्र की इच्छा वाले तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने तीव्र तपस्या काल से लेकर सर्वप्रथम मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने अग्नि तुल्य तेजस्वी अपरिमित आयु वाले अपने परम प्रिय महर्षि तुझ घोर शिरा को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान किया। ऐसी स्थिति में जो मुझसे अभिन्न नहीं हुआ, वह दूसरा कोई भूत अचेतन होने के कारणों में रहकर क्रिया करने वाले मुझ योग धर्मी परमात्मा का दर्शन करने का साहस नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिया। उन लोक पूजित दीर्घायु महर्षि ने भगवान के मुख से अपने नाम और गोत्र को सुनकर उनके चरण में सिर झुका दिया और प्रणत भाव से नमस्कार किया। मार्कंडेय बोले, अनग, आप इस एकार्णव के मध्य में जो बालक रूप धारण करके शयन कर रहे हैं, आपकी इस माया को मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। निष्पाप परमेश्वर, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म और श्री से संपन्न आप कौन हैं और किस नाम से लोक में जाने जाते हैं? मैं अनुमान करता हूँ कि आप कोई महान भूत है, क्योंकि कोई साधारण भूत यहाँ नहीं ठहर सकता। श्री भगवान बोले, मैं नारायण, समस्त देवधारियों की उत्पत्ति का कारण, भूत ब्रह्मा, संपूर्ण भूतों का उद्भव करने वाला तथा समस्त भूतों का संहार करने में समर्थ रुद्र हूँ। मैं ही शक्र नाम से प्रसिद्ध होकर इंद्रपद पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ। मैं ही ऋतुओं का स्वामी संवत्सर हूँ। मैं ही प्रत्येक युग में युगाच और युगावर्त कहलाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणी और समस्त देवता सर्पों में शेष तथा सारे पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। मैं सहस्त्रों मस्तकों से युक्त विराट पुरुष हूँ। मैं ही वो आकाश व स्वर्ग हूँ जो मेरे चरण चिन्हों से व्याप्त है। मैं ही सूर्यदेव, यज्ञ पुरुष तथा तपोयज्ञ, योग यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञों से संपन्न होने वाला महायज्ञ भी मैं ही हूँ। मैं ही देवताओं को हविष्य पहुँचाने वाला अग्निदेव हूँ। जल जंतुओं का पालक अविनाशी वरुण भी मैं ही हूँ। भूमंडल में स्वधर्मानुष्ठान रूप तप से विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों में से जो अनेक जन्मों तक चित्तवृत्तियों का निरोध रूप योग साधने वाला ब्रह्मवेत्ता सन्यासी, वह जिस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, वह ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जिसने विश्वात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह ज्ञानी मैं ही हूँ। मैं ही योगियों में परम योग वेत्ता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का अंत करने वाला कृतांत एवं समस्त लोगों का काल हूँ। मैं ही कर्म, क्रिया, जीव और सबको धर्म के स्वरूप या फल का दर्शन कराने वाला हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से इस निष्क्रिय साक्षी आत्मज्योति से प्रकाश सनातन परमात्मा हूँ। मैं ही प्रकृति, पुरुष और देवता हूँ। मैं ही सबका आदि कारण, अक्षय तत्व एवं अव्यय परमेश्वर हूँ। मैं ही संपूर्ण आश्रमों में निवास करने वाले पुरुषों का धर्म और तप हूँ। मैं ही भगवान हयग्रीव हूँ, जिन्होंने महान क्षीर सागर में प्रकट हो वेदों की रक्षा की। ऋत और परम सत्य भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। मैं ही पूजनीय, मैं ही भव शिव और मैं ही विद्याओं का अधिपति हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही भूमि और मैं ही आकाश हूँ। जल, समुद्र, नक्षत्र और दसों दिशाएं भी मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा, मैं ही सोम, मैं ही मेघ और मैं ही सूर्य हूँ।
मैं ही क्षीर सागर समुद्र और बर्बामुख अग्नि हूँ। मैं ही सर्व संवर्तक अग्नि होकर जगत के जल रूपी हविष्य को पी लेता हूँ। मैं ही परम पुरातन ब्रह्म हूँ। मैं ही यहाँ सबका परम आश्रय हूँ। मैं ही भूत भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम इस लोक में जो कुछ देखते, जो कुछ सुनते और जो कुछ अनुभव करते हो, वह सब मेरा ही स्वरूप माना गया है। पूर्व काल में मैंने ही विश्व की सृष्टि की थी और आज भी मैं ही सृष्टि करूँगा। तुम मुझे देखो। मार्कंडेय जी, प्रत्येक युग कल्प में संपूर्ण जगत की सृष्टि मैं ही करूँगा। मार्कंडेय जी, यह सारा जगत संपूर्ण रूप से मेरा ही स्वरूप है। अच्छा समझो। अब तुम धर्मोपदेश सुनने की इच्छा रखकर मेरे धर्म की प्राप्ति के लिए उत्सुक हो मेरे उदर में विचरण करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी मेरे ही शरीर में स्थित हैं। ऋषियों से देवता भी मेरी देह में ही है। तुम मुझे अव्यक्त जगत स्वरूप, अव्यक्त योग रूप परमात्मा तथा किसी से भी पराजित न होने वाला विष्णु समझो। मैं एकाक्षर मंत्र, आकार, त्रिअक्षर मंत्र, प्रणव तथा त्रिपद मंत्र गायत्री हूँ और मैं ही धर्म, अर्थ एवं कामरूप त्रिवर्ग की प्राप्ति कराने वाला और मोक्ष की भी प्राप्ति कराने वाला परमात्मा हूँ। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, इस प्रकार महामुनि व्यास ने इस वेदांत प्रसिद्ध परम तत्व का पुराणों में वर्णन किया। विश्वरूपधारी भगवान बाल मुकुंद ने महामुनि मार्कंडेय को अपने मुख में डालने के लिए उन्हें शीघ्र ही अपने पास बुलाया और उन्हें अपने उदर में घुसा लिया। तत्पश्चात भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी हंस स्वरूप अविनाशी परमात्मा की आराधना के लिए उत्सुक हो सुखपूर्वक विचरने लगे। चंद्रमा और सूर्य के रहित उस कारणों में अनेक प्रकार के स्वरूप का अर्थ लेने वाले हंस नामधारी भगवान, जो अक्षर ब्रह्म रूप है, धीरे धीरे विचरने लगे। फिर सृष्टि काल आने पर उन्होंने ही जगत की सृष्टि की तथा सदा ही विविध भौतिक वस्तुओं की भी वही सृष्टि करते रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, वो हंस संज्ञक परमात्मा कुंभ योनि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ होकर अपनी कुंभ जनित देह को अपने आत्मा समष्टि के अभिमानी चेतन से आच्छादित करके तपस्या करने लगे। उस समय उन अत्यंत शक्तिशाली विश्वरूप परमात्मा ने भौतिक जगत तथा उसके उपादान भूत पंच महाभूतों की सृष्टि का विचार किया। आकाश रहित जल स्वरूप सूक्ष्म गुफा में जगत के लीन हो जाने पर वहाँ उस समय तपस्या से भावित अंतकरण वाले हुए परमेश्वर जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, तब सलील राशि में स्थित हुए उन्होंने उस कारणों में कुछ क्षोभ हलचल उत्पन्न कर दिया। तदंतर उनके मन में जो सृष्टि विषयक संकल्प की दूसरी तरंग उठी, उससे उस जल में सूक्ष्म छिद्र आकाश या अवकाश प्रकट हो गया। तदंतर जो संकल्प की पुनः तीसरी तरंग उठी, उससे उस आकाश में शब्द की गति हुई, अर्थात वह ईश्वर ही वहाँ शब्द रूप से गतिशील हुए। उनके इस प्रकार गतिशील होने में वायु का वेग ही कारण था। यदि कहे उस समय वहाँ वायु कहाँ थी, तो इसका उत्तर सुनो। वह ईश्वर, वह छिद्र या अवकाश पाते ही अक्षोभ्यम होकर भी स्वयं वायु रूप में प्रकट हो वहाँ बढ़ने लगे। तात्पर्य यह है कि आकाश के अनंतर में उत्पन्न हुई वायु शब्द और गति की अभिव्यक्ति में कारण हुई। उस बढ़ती हुई प्रबल वायु से वह कर्णव का जल सब ओर से क्षुब्ध हो उठा। उसमें बहुत सी तरंगे उठकर परस्पर वेग से टकराते हुए उस महासागर को मथने लगे। उस क्षुब्ध महासागर का जल जब इस प्रकार मथा जाने लगा, तब उसने ज्वाला मलाओं से युक्त शक्तिशाली
कृष्ण बतरमा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। उस अग्नि ने वहाँ फैली हुई अगाध जलराशि को सोख लिया। उस जलराशि के क्षीण हो जाने से वहाँ का स्थान खाली हो गया और आकाश निकल आया। अमृत के रस के समान मधुर एवं पवित्र जल परमात्मा के तेज से प्रकट हुआ है। उस जल में जो छिद्र प्रकट हुआ उससे आकाश का आविर्भाव हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। घी के समान द्रव्य स्वरूप जो जल है उसके पारस्परिक संघर्ष से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। उस पृथ्वी या पार्थिव शरीर में जठरानल का प्रकट्य हुआ जो परंपरा जल से ही उत्पन्न है। उसे देखकर महाभूतों के आदि सत्ता परमात्मा देव बहुत प्रसन्न हुए। लोक सृष्टि के प्रयोजन और तत्व को जानने वाले अनेक रूपधारी हुए भगवान प्रत्येक कल में इस प्रकार भूतों का प्राकट्य देखकर सृष्टि विस्तार के लिए हितकार ब्रह्मा जी के जन्म का विचिंतन करते हैं, अर्थात मानसिक संकल्प से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इसी दिन से वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे ब्रह्मा पूर्व कल्प में इस पृथ्वी पर तपस्या से शुद्ध अंत करने वाले दृढ़ रजाओं में श्रेष्ठ ब्रह्म के उपासक यत्नशील अनेक जन्मों तक चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाले ज्ञानवान विश्वात्मा का साक्षात्कार करने वाले और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योग बेता रहे होते हैं। योग बेता विश्वेश्वर देव उन योगवान सबके लिए उपास्य तथा संपूर्ण ऐश्वर्य और विक्रम से संपन्न ब्रह्मा जी को वेद और जगत की परंपरा बनाए रखने के कार्य में नियुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी को नियुक्त करने के अनंतर भगवान श्री हरि अपने स्वरूपभूत उस महान जल में अच्युत रूप से स्थित होते हैं और ये नियुक्त हुए तेजस ब्रह्मा प्राणियों के कर्मवश उनके कर्मों से उपरत होने पर सोते तथा सबके कर्मों के उद्भव होने पर नाना प्रकार से क्रियाएं करते हुए आनंद मग्न होते हैं। उस समय जबकि ब्रह्मा के जन्म का समय उपस्थित हुआ था, भगवान श्री हरि ने अपनी नाभि से एक सहस्त्र दल कमल प्रकट किया जो रजोगुण या रज से रहित सूर्य के समान तेजस्वी तथा स्वर्ण में था। महात्मा श्री हरि के शरीर से प्रकट हो अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला हुआ अतिशय कांतिमान सुगंधित कमल बड़ी शोभा पा रहा था। वह आग की प्रज्वलित शिखा के समान अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका तेज शरत काल के निर्मल सूर्य की भांति उद्भासित होता था। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा